हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है मेरे YouTube चैनल एसके ड्रिप क्लासेस में। दोस्तों आज फिर से इस नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो इस वीडियो में आप लोग के लिए लाए हैं दोस्तों 6.4 का प्रमेय। तो आइए दोस्तों वीडियो को चालू करते हैं। 6.4 का प्रमेय देखेंगे और उसको प्रूफ भी करेंगे दोस्तों, तो इसलिए वीडियो पर बने रहिएगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। क्या है दोस्तों, ट्रायंगल चैप्टर का है प्रमेय 6। क्या है दोस्तों, प्रमेय 6.4 एस समरूपता। साइड को जो है ना एस से सूचित किया जाता है दोस्तों। साइड को एस से सूचित किया जाता है। साइड का मीनिंग होता है भुजा। साइड का अर्थ क्या होता है दोस्तों, भुजा होता है, भुजा होता है। एस अभी प्रूव्ड करेंगे दोस्तों। प्रमेय 6.4 एस समरूपता। एस समरूपता देखेंगे दोस्तों। भुजा अनुपात, भुजा सभी त्रिभुज का भुजा का अनुपातिक। तो आइए दोस्तों पहले देखते हैं इसका प्रमेय क्या दिया गया है। तो प्रमेय को देखते हैं, उसके बाद उसको सिद्ध करेंगे। क्या है दोस्तों प्रमेय, कहता है यदि दो त्रिभुज में, कह रहा है दोस्तों यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, कहता है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात, समानुपाती होना चाहिए, एक ही अनुपात में हो तो उसके संगत कोण बराबर होते हैं। उसका संगत कोण क्या होता है, बराबर होते हैं दोस्तों। जब भुजाएं एक ही अनुपात में क्या समानुपाती होते हैं, एक ही अनुपात में होता है, तो वह उसका संगत कोण भी क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होते हैं, समरूप होते हैं। तो प्रमेय यही है दोस्तों। प्रमेय है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, जैसे मान लीजिए दोस्तों यहाँ दो त्रिभुज मान लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। कह रहा है यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा, अब देखिए एक त्रिभुज का जो भुजा है, इस साइड जो है, इस साइड जो दिया गया है दोस्तों, साइड भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजा, दूसरा त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती। कहता है उसका क्या होता है, पहला त्रिभुज का भुजा और दूसरा त्रिभुज के भुजाओं के क्या चीज समानुपाती होता है, एक ही अनुपात में होता है। अर्थात एक ही अनुपात में होता है। जब समानुपाती होगा, एक ही अनुपात में होगा, तो दोस्तों वह दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। क्या होगा दोस्तों, दोनों त्रिभुज समरूप होगा। तो आइए दोस्तों इसको प्रूव करते हैं। क्या है दिया गया था दोस्तों, दिया है प्रमेय के अनुसार दिया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। दो त्रिभुज इस तरह से है दोस्तों, यह त्रिभुज जो है इस तरह से मान लिए हैं, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दोस्तों इस तरह से मान लिए। उसमें कह रहा है प्रमेय में दो त्रिभुज, तो दो त्रिभुज माने हैं दोस्तों त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF। इसको प्रूव करेंगे। तो आइए दोस्तों, दिया गया है त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो त्रिभुज इस प्रकार है कि, कहता है दोनों त्रिभुज दोस्तों इस प्रकार है कि AB/DE बराबर BC/EF बराबर AC/DF। दोस्तों कह रहा है ये भुजा जो अनुपातिक का क्या कह रहा था, यदि दो त्रिभुज के यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं, दो त्रिभुज है दोस्तों, इसमें एक त्रिभुज की भुजाएं, एक त्रिभुज का यह साइड जो है भुजाएं एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की, अब देखिए एक त्रिभुज की भुजाएं साइड, ये भुजाएं वह दूसरे त्रिभुज की भुजाएं या दूसरा त्रिभुज के दोस्तों भुजाएं के समानुपाती होते हैं। पहला त्रिभुज का दोस्तों भुजाएं वह दूसरा त्रिभुज के भुजाएं का समानुपाती होता है, एक ही अनुपात में होता है। तो दोस्तों तब दोनों त्रिभुज क्या हो जाता है, समरूप। तो आइए यहाँ पे, तो AB बटे दोस्तों DE, उसके बाद बराबर BC/EF, दोस्तों EF। उसके बाद है अनुपातिक AC/DF, दोस्तों DF। यह क्या है, भुजा अनुपातिक हो गया, समानुपाती हो गया, एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है उसके अनुसार, प्रमेय के अनुसार। अब सिद्ध करना है दोस्तों, अब हमको सिद्ध करना है। यह प्रमेय तो दोस्तों दिया हुआ है, प्रमेय आपको कह दिया है कि यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजा, कहता है एक त्रिभुज की भुजा दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती होते हैं। एक त्रिभुज का भुजा जो है वह दूसरे त्रिभुज के भुजाओं के समानुपाती होते हैं, एक ही अनुपात में होते हैं। और जब एक ही अनुपात में होते हैं तो उसके संगत कोण क्या होता है, समान होता है। उसका संगत कोण भी क्या होता है दोस्तों, समान होता है, बराबर होता है। उसका संगत कोण क्या होता है दोस्तों, बराबर होता है। और इसीलिए दोनों त्रिभुज क्या होता है, समरूप होता है। एक ही अनुपात में समानुपाती होगा तो दोस्तों उसका
उसका संगत कोण भी क्या होता है, बराबर। और जब संगत कोण बराबर होता है तो दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। तो उसी को प्रूव करना है। तो दोस्तों ए बी बटा डी एफ, बी सी बटा ई एफ, ए सी बटा डी एफ, यह प्रमेय के अनुसार लिखे हैं अनुपातिक। तो सिद्ध करना है त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ। सिद्ध करना है दोस्तों त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज क्या चीज, डी एफ समरूप, त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी एफ सिद्ध करना है। अब प्रूफ करते हैं दोस्तों। प्रूफ, जब ए बी बराबर डी ई, मान लेते हैं दोस्तों ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर दोस्तों मान लिए क्या चीज, डी ई। तो तब देखिए इस स्थिति में दोस्तों ए बी बटा डी ई, भुजानुपातिक ए बी बटा डी ई भुजा का समानुपाती हो रहा है, कर रहे हैं दोस्तों अनुपातिक। ए बी बटा डी ई बराबर बी सी बटा ई एफ, बी सी बटा ई एफ दोस्तों बराबर, उसके बाद ए सी बटा डी एफ, ए सी बटा क्या चीज़ दोस्तों, डी एफ। यह भुजा क्या हो गया, भुजा यहाँ दोस्तों इस स्थिति में एक ही अनुपात में हो रहा है। भुजा क्या चीज़, एक ही अनुपात में हो रहा है, एक ही अनुपात में समानुपाती हो रहा है दोस्तों। ये भुजा क्या हो रहा है, समानुपाती हो रहा है। दोनों त्रिभुज का क्या चीज़ दोस्तों, भुजा समानुपाती हो रहा है एक ही अनुपात में। तो एक ही अनुपात में हो रहा है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों एक ही अनुपात में जब हो रहा है तो ए बी बराबर डी ई, ए बी बराबर दोस्तों डी ई, इसीलिए लिखे ए बी बराबर डी ई। उसके बाद दोस्तों उसके बाद क्या लिखे हैं, बी सी बराबर ई एफ, बी सी बराबर दोस्तों ई एफ, बी सी बराबर ई एफ। उसके बाद दोस्तों और क्या है, ए सी बराबर डी एफ, ए सी बराबर दोस्तों डी एफ। तो दोस्तों अतः त्रिभुज ए बी सी, अब देखिए दोस्तों भुजा क्या हो गया, एक ही अनुपात में हो गया। भुजा क्या हो गया, सब दोनों त्रिभुज का भुजा एक ही अनुपात में हो गया। उसके बाद सभी भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। सभी भुजा क्या हो गया दोस्तों, बराबर। तो अतः त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम हो गया त्रिभुज डी ई एफ। तो दोस्तों अब देखिए सर्वांग सम हो गया तो कोण, अब संगत कोण भी क्या होगा, यहाँ पे दिया गया था कि यदि दो त्रिभुज में प्रमेय दिया गया था, यदि दो त्रिभुज में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरे त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में, समानुपाती अर्थात एक ही अनुपात में हो तो उसके संगत कोण बराबर होते कहता है। जब एक ही अनुपात में दोस्तों एक ही अनुपात में होगा तो उसका संगत कोण भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। उसका संगत कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो दोस्तों देखिए अब संगत कोण, अब देखिए कोण ए, संगत कोण भी क्या कह रहा है, बराबर। प्रमेय में कह रहा है, प्रमेय के अनुसार ही चलेंगे दोस्तों क्योंकि प्रमेय को ही प्रूव करना है। अब देखिए दोस्तों कोण ए बराबर कोण डी, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, कोण डी हो जाएगा। कोण ए बराबर कोण डी संगत कोण से। कोण बी बराबर ई, अब देखिए दोस्तों कोण बी का संगत कोण क्या होगा, कोण ई होगा। कोण बी का संगत कोण क्या होगा दोस्तों, कोण ई होगा। उसके बाद देखिए दोस्तों और कोण सी का संगत कोण क्या होगा दोस्तों, कोण सी का देखिए कोण सी का संगत कोण क्या होगा, कोण एफ होगा। कोण सी का संगत कोण क्या होगा दोस्तों, कोण एफ होगा। तब यह एस सर्वांग समता से, एस सर्वांग समता से दोस्तों भुजा सर्वांग समता से कहते भुजा एक ही अनुपात में विभाजित हो रहा है। एक ही अनुपात में क्या हो रहा है, भुजा अनुपातिक हो रहा है दोस्तों। एक ही अनुपात में भुजा अनुपातिक हो रहा है। तो इसीलिए दोस्तों अनुपातिक हो रहा है और कह रहा था कि जब एक ही अनुपात में अनुपातिक होगा तो उसका संगत कोण भी क्या होगा दोस्तों, बराबर होगा। संगत कोण भी बराबर हो गया। तो दोस्तों इसीलिए अतः जब संगत कोण भी बराबर हो गया, भुजा भी एक ही अनुपात में विभाजित हो गया और संगत कोण भी दोस्तों क्या हो गया, बराबर। तो त्रिभुज क्या हो जाएगा, दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा दोस्तों, समरूप हो जाएगा। भुजा भी अनुपातिक है और संगत कोण भी बराबर है, सभी संगत कोण। तब क्या हो जाएगा, इसीलिए त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज डी ई एफ हो जाएगा दोस्तों। दोनों त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा, प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आप लोग को दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए और जिस भाई एवं दोस्तों को इस तरह का वीडियो का ज़रूरत है उसके पास शेयर कीजिए और इस चैनल पर दोस्तों नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।